ऐसा नजर आता है कि भारत जो है उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका वाइस चेयरमैन है। हमें उस पर सख्त एतराज करना चाहिए था क्योंकि भारत उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा, इंडिया के पास सिर्फ ये नहीं है कि वो एशिया पैसिफिक का वाइस चेयरमैन है, उनके पास एक कमेटी भी है अब यूनाइटेड नेशंस की, जो कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है। क्योंकि इस वक्त फ्रांस ने कार्टून के मसले पे, आपको पता है फ्रांस के सदर ने एक बयान दिया था, वो भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने डैनियल पर्ट के मसले पर भी वो थोड़ा पाकिस्तान से नाराज है। और सऊदी अरब और यूएई का हमें पता है कि खुदा न खास्ता हमें ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज से पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक शुरू हो गई है। इस वजह से आज पाकिस्तान की जान हलक में आ गई है। इस बैठक में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर उसकी कारगुजारी की वजह से उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। आपको यहां बता दें, FATF ने पाकिस्तान को कई वर्षों से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और कई बार पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने से बाल बाल बचा है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका, फ्रांस, सऊदी और UAE आदि देश बहुत नाराज चल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इन देशों की नाराजगी की वजह से हम ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। भारत और इन सभी देशों का मानना है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी संगठनों को रोकने में कोई खास काम नहीं किया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। जब भी ये मीटिंग्स होती है, एक दूसरे से सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज से शुरू होने वाले इजलास में ये फैसला करेगा। FATF का आज से पेरिस में शुरू होने वाला वर्चुअल इजलास जो है 25 फरवरी तक होगा, जिसमें ग्रे लिस्ट में मौजूद मुमालिक बशमूल पाकिस्तान के केसेस पर गौर और इजलास के इख्तिताम पर फैसला किया जाएगा। हाँ जी, 27 निकात थे, हम सबको याद है कि जिसपे 21 के ऊपर गुज़श्ता जो इजलास हुआ था उसके ऊपर कहा गया था कि जी कि पाकिस्तान ने जो है बेहतर तरीके से अमल दरामद की है। 6 निकात रह गए हैं, पाकिस्तान को वक्त दिया गया था कि उन पर अमल दरामद करे और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा मुतमईन है और उनको उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ऐसा नज़र आता है कि भारत जो है उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका वाइस चेयरमैन है। हमें उस पर सख्त एतराज़ करना चाहिए था क्योंकि भारत उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है और उसने उसमें सियासत डाल दी है। और ये उसने मंजूर करा लिया था पहले कि जो तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस हैं तो पाकिस्तान में कुछ तहरीकें उनके साथ रवाबित रखती हैं और हमने उसमें जो एक्शंस लिए, उनको सजाएं दी, उनको जेल में डाल दिया, उनके असासे जब्त कर लिए, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया था। और इतनी संजीदगी से हमने अमल किया कि जो पाकिस्तान में हम बहुत सारे इदारे थे। शायद साहब, इंडिया के पास सिर्फ ये नहीं है कि वो एशिया पैसिफिक का वाइस चेयरमैन है, उनके पास एक कमेटी भी है अब यूनाइटेड नेशंस की, जो कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है। सो इस तरह की कमेटियों में भी उनका अमल दखल होना, ये किस दर्जे इफेक्ट कर सकता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में या ग्रे लिस्ट में रहने में? देखिए, इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इसके इजलास के आखिरी रोज़ पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ होगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि अभी कुछ अमल दरामद करना बाकी है और ये एक सियासी फैसला होगा। ये भारत का एक असर रसूख होगा उसमें। और मुझे ये लगता है कि इस पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ करने के बाद एक जुमला ये कहा जाएगा कि जी अभी अमल दरामद होना बाकी है, उन तंजीमों के खिलाफ मज़ीद एक्शन की ज़रूरत है। उसमें भारत के जो ये अज़ाइम हैं उसको सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि भारत एक मईशत है, बड़ी मईशत है। तो मुझे ये लग रहा है कि गालिबन हमें ये कहा जाएगा कि जून तक आप इन जो कमी रह गई है उसको पूरा करें। ये फैसला भी हो सकता है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसका भारत वाइस चेयरमैन है, उसके एक वफ्द को कहा जाए कि जी आप पाकिस्तान का ज़रा दौरा तो करके आ जाएं कि जो दावे वो कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है। यानी मैं ये समझता हूँ कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद हमें शायद ना निकाला जाए, लेकिन हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ना कोई छोटा मुल्क है, ना कोई पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी क़ुव्वत है और ये झटका हम संभाल रहे हैं। कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ गई। ठीक है, हमारे ऊपर एक साख का असर पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत ने इन झटकों को संभाला है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हैं। तो अगर ये जून तक एक्सटेंड करना चाहते हैं या कोई वफ्द भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेज दें, मगर सवाल सिर्फ ये कि
पॉलिसी को हमें एक जायजा लेना होगा, क्योंकि इस वक्त फ्रांस ने कार्टून के मसले पे, आपको पता है फ्रांस के सदर ने एक बयान दिया था, वो भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने डैनियल पर्ट के मसले पर भी वो थोड़ा पाकिस्तान से नाराज है, और सऊदी अरब और यूएई का हमें पता है। मगर खास बात ये कि चीन मलेशिया, जो हमारा जी सर, जी शायद सिद्दीकी साहब हमें ये बताएं, जी हमें ये भी बताएं कि हम इस पे तो परेशान पाकिस्तानियों को होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जी कि हमें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए, ये तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अमेरिका की जब नई इंतजामिया आ रही थी, हम खासे पुरुम्मीद भी थे, हमारे सफारती महाज पर ये बयानात भी दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनली कुछ फायदा होगा, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है कि खुदा न खास्ता हमें ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान के जैसे बड़े मुल्क को, जो कि संजीदा कोशिशें कर रही है, तमाम कुछ साम्राज्य उसके बावजूद सिर्फ जो कुछ वो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा मजीद एक्सटेंशन दे दें कि जनाब ये अमल रह गया। असल मसला सिर्फ ये है, हम उनके वसासे जब्त किए हैं, हम उनको जेल में डाला है उन लोगों को, हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। ये दुनिया के सामने हमने संजीदा कोशिशें की हैं, हमने टेरर फाइनेंसिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में इतनी कोशिशें की हैं, लेकिन कौम ने फुट पिया है। संजीदगी से भी हुकूमत ने जो है वो कोशिशें की हैं, और सियासत ये है कि अब जब तक हमने तमाम अमल दरामद कर लिए हैं टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, और हमारी हुकूमत, हमारी कौम, हमारे इदारों का ये कहना है कि जो इसमें माशी नुकात हैं वो तो अपने पाकिस्तान के मुफाद में भी हैं। हम तो खुद ये चाहते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग ना हो, हम तो खुद ये चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म है, हम तो खुद सबसे बड़े विक्टिम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से हमारी हुकूमत, हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है, तो हमने तो इंतहाई संजीदगी से कोशिश की है, मगर भारत उसमें सियासत लेकर आ गया है, और वो ये चाहता है कि कश्मीर में जो कुछ वो दहशतगर्दी कर रहा है और जो वो आज़ादी की तहरीकों को कुचल रहा है, उसका मलबा पाकिस्तान में डाल दे। Change and those who cannot change their minds cannot change anything। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए, और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिएं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, ताकि आप इस दौड़ में